एक लड़की होती है, उसका नाम प्रिया होता है। वह उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास होती है। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण उनकी माँ बाप उन्हें बेहद लाड़ प्यार किया करते थे। और प्रिया एक दिन अचानक अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी, एक हमें कुत्ता ला दीजिए, हमें कुत्ता पालना है, हमें हमें कुत्ते रखने का शौक है। तो इकलौती संतान होने के कारण उनके पिताजी जो होते हैं, एक मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटे सा कुत्ता के बच्चा को लाकर दे देते हैं। कुत्ता जब घर पे आता है तो प्रिया देखकर बहुत खुश होती है और कुत्ते के साथ अच्छे से रहने लगती है। जब कुछ दिन का समय बीत जाता है तो प्रिया उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करना चालू कर देती है और वह कुत्ते से गलत संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, यह कहानी को पूरा सुनने के बाद आपका दिमाग भौचक्का रह जाएगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप कहानी में बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम उज्ज्वल है। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी जम्मू की है। जम्मू का एक परिवार होता है जिसमें एक माता पिता और एक उनकी बेटी होती है। दोस्तों, उनके माता पिता जी जो थे कहीं काम किया करते थे। पिताजी जो थे कहीं पे प्राइवेट जॉब किया करते थे। वह अपना प्राइवेट जॉब में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक समय व्यतीत करते थे। उनकी माँ जो थी प्रिया की, वो बगल के ही एक स्कूल में अध्यापिका के रूप में बच्चों को पढ़ाती थी। तो माँ भी 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहती थी। और प्रिया जो थी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो ये भी अपना समय से स्कूल चला जाया करती थी। और प्रिया पढ़ने में भी बहुत होशियार लड़की थी, बहुत तेज और टैलेंटेड लड़की थी और अपने माता पिता के कदमों पे चलती थी। तो प्रिया के माता पिता भी प्रिया से बहुत अच्छा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और उनके माता पिता चाहते थे कि प्रिया जो है पढ़ लिख कर कोई अच्छा ऑफिसर बने। और प्रिया भी बहुत चालाक लड़की थी, होशियार लड़की थी। तो अपना कहीं भी और समय व्यतीत नहीं करती थी, वह सिर्फ अपना पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई किया करती थी। लेकिन दोस्तों, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब प्रिया स्कूल जाती है तो एक दिन उसकी एक दोस्त नीलम होती है, वो थोड़ा सा बिगड़ी हुई लड़की रहती है और उस लड़की के साथ प्रिया भी क्लास में साथ में पढ़ने के कारण प्रिया से भी बातचीत हुआ करता था। लेकिन प्रिया थोड़ा जानती थी कि वो थोड़ा बिगड़ी हुई लड़की है, वो लड़कों से बात किया करती है। तो एक दिन नीलम जो होती है प्रिया को एक मोबाइल पे एक वेबसाइट बताती है। प्रिया को बोलती है कि तुम इस वेबसाइट पे एक फिल्म देखोगी। एक ब्लू फिल्म के बारे में बताती है जो कि प्रिया कभी पहले नहीं देखी थी। तो नीलम बताती है कि अगर तुम इस वीडियो को देखोगी तो तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा। तो प्रिया बोलती है कि नहीं, हमने कभी इस तरह का कोई फिल्म नहीं देखा है और हम न इस तरह का कोई और इस तरह का कोई फिल्म न देखना चाहता हूँ। तो नीलम मुझसे जिद करने लगती है और बोलती है कि तुम अगर इस तरह के फिल्म देखोगी तो तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद नीलम के बहुत जिद करने के कारण प्रिया जो है उससे वेबसाइट ले लेती है और वो छुट्टी होने के बाद घर चले जाती है। जब घर चले जाती है तो वो अपना घर पे पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद रात में खाना खाती है और खाना खाने के बाद अपने रूम में बेड पे जाती है। तो उसको याद आता है कि हमें जो मेरी स्कूल की एक दोस्त थी नीलम, वो हमें एक वेबसाइट दी थी। उस वेबसाइट पे मोबाइल उठाती है और उस मोबाइल में उस वेबसाइट को सर्च करती है। तो उससे बहुत सारे सर्च करने पे बहुत सारे गंदा गंदा वीडियो आ जाता है। तो उसी वीडियो में से एक वीडियो पे प्रिया जो होती है वो करती है और क्लिक करने के बाद वो जब देखती है तो उसका तो दिमाग दंग हो जाता है और वह बहुत घबराने लगती है और उसको बहुत मतलब गलत गलत फीलिंग होने लगता है। वह वीडियो को पूरा देखती है क्योंकि वह रूम में सिर्फ अकेले ही सोती थी। लगभग वह वीडियो को 1 घंटा तक देखती है। वीडियो देखने के बाद तो प्रिया बहुत मतलब
घबरा जाती है, उसको गलत गलत काम करने का मन करने लगता है, तो वह फिर वीडियो को बंद कर देती है। और जब कल सुबह स्कूल जाती है तो वह अपने दोस्त नीलम को बहुत डांटती है, फटकारती है और बोलती है कि तुम ये सब हमें क्या देखने के लिए बोल दिए, हमें बहुत बेकार लगता है ये सब, नहीं, हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए। तो नीलम बोलती है कि तुम बार बार इस वीडियो को देखेगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह अपने घर पे प्रिया जाती है और रोज की तरह यह वीडियो को मोबाइल में सर्च कर कर के देखती थी। तो अचानक एक दिन फिर प्रिया जो है स्कूल जाती है और नीलम से बोलती है कि नीलम हमें एक किसी लड़के का नंबर दो, किसी लड़के से हमें कनेक्ट करवा दो ताकि हम उससे बात कर सकें, उसके साथ हम कुछ गलत संबंध बना सकें। तो दोस्तों एक लड़का होता है, उसका नाम विकास होता है, वह उसे उस प्रिया को नंबर दे देती है नीलम। तो घर पे जाती है तो फिर प्रिया उस नंबर पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद विकास से बात करती है। तो विकास के पास कॉल जब लगाती है तो विकास बोलता है तुम कौन बोल रही हो? तो बोलती है कि नीलम से हमें नंबर मिला है और नीलम उधर विकास को बताया हुआ था कि हम तुम्हारा नंबर किसी प्रिया नाम को लड़की को दे दिए। इसी बीच दोनों के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक एक घंटा भर भर दिन तक बात करने लगती है। बात करते करते बात इतना बढ़ जाता है कि विकास एक दिन प्रिया से मिलने का जिद करने लगता है और इधर प्रिया भी चाहती थी विकास से मिलना। तो प्रिया बोलती है कि अभी तो हम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक दिन जब उनके पिताजी अपने जॉब पे चले गए थे और उनकी माँ भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे अपने इन दोनों को अपने काम पे निकल गए थे और प्रिया उस दिन स्कूल न जाकर घर में ही रह जाती है और विकास को बुला लेती है। विकास आता है और विकास आता है तो विकास को अच्छे से नाश्ता पानी करा देती है और उसके बाद विकास जो है प्रिया को गंदी भरी निगाहों से देखने लगती है और सीधे प्रिया को गोद में उठाता है और जाके प्रिया के बेड पे पटक देती है। बेड पे पटकने के बाद दोनों एक दूसरे का कपड़ा भी खोल देते हैं और दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाते हैं। नग्न अवस्था में होने के कारण प्रिया जो थी वो बहुत मतलब उसे गलत गलत फीलिंग होने लगता है और इसके बाद दोनों ने कुछ गलत काम कर लेते हैं। गलत काम करने के बाद प्रिया खूब चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, विकास को बोलती है कि विकास हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द होने लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और इसके बाद विकास उसकी एक भी नहीं सुनती है। विकास लगभग 2 घंटे तक उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाता रहता है और जब वो विकास थक जाता है तो उसके बिस्तर के बगल बगल में गिर जाता है और गिरने के बाद जब नींद खुलता है तो वह अपने घर चले जाता है। और इसी तरीका से प्रिया और विकास के बीच दोनों के बीच मुलाकात अक्सर होते रहता था, फ़ोन पे बात होते रहता था। लेकिन अचानक एक दिन एक पड़ोसी जो है विकास को देख लेता है तो प्रिया के जो पिताजी होते हैं उनसे वो पड़ोसी जो है कहते हैं कि आप जब दिन में ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और पत्नी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है तो आपकी जो बेटी है शायद लगता है किसी लड़के से प्यार करती है जो आपके घर में बराबर मिलने के लिए जाता है। हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन प्रिया के जो पिताजी होते हैं वह प्रिया पे इतने विश्वास करते हैं कि उनके जब पड़ोसी उनको ये बात बताते हैं तो वो अपने पड़ोसी की बात पे विश्वास नहीं करते हैं और इसके लिए वह एक प्लान बनाते हैं और एक दिन वो अपने ड्यूटी ना जाकर एक पड़ोसी के ही घर में रुक जाते हैं। दोनों पति पत्नी एक पड़ोसी के ही घर में रुक जाते हैं और उस दिन भी ठीक वही काम होता है। जब घर में प्रिया को बताते हैं कि हाँ हम ड्यूटी के लिए जा रही है, माँ भी कहती है कि हम स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद प्रिया सोचती है कि अब तो माँ भी चली गई और पिताजी भी चले गए। तो अचानक फिर विकास को कॉल लगाती है और कॉल लगाने के 1 घंटे के बाद ही
विकास उसके घर पे चले आते हैं। तो विकास के आने के बाद विकास जब घर में एंट्री ले रहा था तो उसके प्रिया के पिताजी भी पीछे से देख रहे थे और विकास के घर में आते ही पीछे से उसके प्रिया के पापा और मम्मी भी आ जाते हैं। और जब विकास आधा घंटा के लिए अंदर रहता है तो उतना ही में प्रिया के पापा जी हैं जो दरवाजे पे आकर बेल बजाते हैं। अब तो बेल की आवाज़ सुनकर प्रिया का दिमाग भौचक्के रह जाता है कि आखिर बाहर में कौन आया है। वो जाती है तो गेट खोलती है तो देखती है कि उसके पिताजी हैं। तो उसका तो शरीर सन्न रह जाता है, शरीर एकदम पीला पड़ जाता है। उसके बाद उसके पिताजी जो होते हैं वो देखते ही एकदम गुस्सा से लाल हो जाते हैं और अपने बेटी प्रिया को एक चांटा लगाते हैं और प्रिया बोलती है कि पिताजी क्या आप अपने ड्यूटी पे नहीं गए हैं। तो कि तो प्रिया के पिताजी होते हैं कि हम अगर ड्यूटी पे चले जाते हैं तो तुम किसे बुलाती है और बुलाकर क्या गंदी गंदी हरकतें करते रहती है। और इतने में उसके पिताजी जो होते हैं प्रिया को गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं और मारते पीटते भी है। इतने में प्रिया रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और विकास जो है किसी तरह से छिप कर साइड के दरवाजे से निकल कर भाग जाता है और प्रिया को बहुत मार मारते हैं। उसके बाद उसके पिताजी जो है प्रिया का पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़ा देते हैं। प्रिया फिर अकेले अपना घर में रहने लगती है और जब कभी कभार मौका मिलता था तो विकास से बातें कर लिया करती थी। और प्रिया के पिताजी जो थे प्रिया को बिल्कुल घर से बाहर निकलना समझे समाप्ति ही कर दिए थे। तो प्रिया जो होती है विकास से मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान बनाने के तहत वो बोलती है विकास को एक दिन अचानक से रात में बुलाती है और मिलने बुलाती है। तो विकास से बोल देती है कि एक धारदार हथियार लेते आना साथ में, आज हमें कुछ करना है। तो विकास उससे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है। तो विकास डर जाता है कि कहीं प्रिया अपने कुछ जानलेवा हमला तो नहीं न करना चाहती है या मेरा तो जानलेवा हमला नहीं न करना चाहती है। लेकिन दोस्तों प्रिया तो कुछ और ही प्लान बनाई हुई थी और बहुत जिद करने के बाद भी विकास को ये बात प्रिया नहीं बताती है। लेकिन प्रिया से बेहद प्यार करने के कारण विकास भी क्या करे, प्रिया की बात पे वो मार्केट से जाता है और एक धारदार हथियार खरीद कर लाता है और प्रिया के पास सीधे मिलने के लिए चला आता है। और जब घर के पास प्रिया के पास आ जाती है तो चुपके से प्रिया दरवाज़ा खोल देती है और प्रिया बताती है कि हम अपने माता पिता के खाने में नशा के दवाई दे दिए हैं और तुम आना और धारदार और मेरे माता पिता को मार कर चले जाना। और विकास चुपके से आता है और ये जुर्म कर देता है। जुर्म करने के बाद विकास सीधे चले जाता है और प्रिया फिर गेट लगा लेती है। गेट लगाने के बाद जो घर में उसका कुत्ता होता है वह सब कुछ देखते रहता है। जब सुबह होता है तो प्रिया चीखने लगती है, रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। अगल बगल के जितने भी आदमी होते हैं वह सुनते हैं तो फिर आते हैं घर में। तो प्रिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो प्रिया बताती है कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो रात में सोए हुए थे, कुछ शायद कोई रात में चोर आया था और मेरे माता पिता को इस तरह से मौत के घाट उतार कर चला गया। लेकिन सारा पड़ोसी को एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद उसमें से एक जो पड़ोसी होता है वो प्रिया और विकास के बारे में पहले बहुत बार ये दोनों को गलत करते हुए मतलब देख लिए थे। तो जब एक जो है पुलिस को कॉल लगा देते हैं और फ़ोन करते हैं तो पुलिस आती है। मौके पर जब पुलिस आती है तो प्रिया से पूछता है पुलिस कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो प्रिया भी कुछ बताने से इनकार कर देती है, बोल देती है कि हम रात में सोए हुए थे, हमें नहीं मालूम है कि ये सब कैसे हुआ। तो इतना ही में एक पड़ोसी होता है वो बोलता है कि प्रिया भी ठीक ठाक लड़की नहीं है, प्रिया को भी हम पहले कई बार किसी के साथ मिलते हुए देखे हैं। इतना ही में पुलिस को प्रिया पे थोड़ा शक होता है
और जो प्रिया के घर में जो कुत्ता था वह भी प्रिया की तरफ इशारा करके बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है और बहुत देर तक भौंकते रहता है। इसके बाद पुलिस ने प्रिया का मोबाइल जब्त कर लेता है और जब मोबाइल जब्त कर लेता है तो प्रिया के मोबाइल से जो भी कॉल डिटेल होता है वो निकालता है और कॉल डिटेल में विकास का नंबर रहता है और विकास का नंबर निकालने के बाद सारा मतलब कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि विकास को ही प्रिया बुलाई थी और विकास ही ये घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद उसी समय प्रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विकास को गिरफ्तार करने की पुलिस खोजबीन करने लगती है। और दोस्तों, मेरा यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सचेत करना है कि अगर आपके भी घर में कोई इस तरह के वारदात न हो जाए और इसी तरह के वारदात से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ ये कहानी सुनाया हो और मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।